हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट 2। ये हमारी मार्किंग स्कीम है और ये हमारा सिलेबस है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ग्लास का स्फीयर है, होलो स्फीयर है, खाली स्फीयर है ग्लास का। इससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हैं। स्फीयर जैसे क्रिकेट बॉल होती है, फुटबॉल होती है, वो स्फीयर होता है। तो ये खाली स्फीयर है ग्लास का बना हुआ। ठीक है, इसका कोई सेंटर होगा, इसका कोई सेंटर होगा। इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस ग्लास के खाली स्फेयर को के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस ग्लास स्फेयर का कोई रेडियस होगा, कोई रेडियस होगा, इसका कोई रेडियस है। इस रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से और इस पॉइंट तक, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं सी से। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है और पॉलिश्ड सरफेस कौन सा होता है। मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर है, ये यहाँ पड़ा हुआ है। जो इसमें इमेज बन रही है, तो वो किस चीज़ की इमेज बन रही है। इस मिरर में हमें ये सोफ़ा और ये ऐसे पिलोस हैं, इसकी इमेज दिख रही है। तो ये कहाँ है एक्चुअल में, एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं, इस साइड यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं ये। अगर आप भी अपनी इमेज मिरर में देखते हो तो आप यहाँ खड़े होगे, यहाँ से अपने मिरर में इमेज देखोगे। ठीक है, तो जिस साइड आप खड़े हो मिरर के, जिस साइड आप खड़े हो मिरर के, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। यहाँ से लाइट रेज आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और इमेज फॉर्म करेंगी, और इमेज फॉर्म करेंगी। इसके अपोजिट वाला जो सरफेस है, इसके पीछे बैक साइड ऑफ मिरर, वो पॉलिश्ड सरफेस होगा। वो पॉलिश्ड सरफेस होगा। वो पॉलिश्ड सरफेस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, ये याद रखना। इसी के आधार पर आगे की चीज़ें इसमें लिंक होती जाएंगी। जिस साइड आप खड़े हो, हर रोज़ आप मिरर देखते हो, वो जिस फेस को आप मिरर के देखते हो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और उसके अपोजिट साइड, उसके बैक साइड पॉलिश होती है मिरर में, वो पॉलिश्ड सरफेस होता है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड होगा। वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड होगा। अब हमने स्फीयर लिया बेटा, ग्लास का स्फीयर, जिसके हमने बात की सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमने क्या किया, इस ग्लास के स्फीयर का एक छोटा पार्ट, ग्लास के स्फीयर का एक छोटा पार्ट यहाँ से कट कर लिया। ग्लास के स्फीयर का एक छोटा पार्ट हमने यहाँ से कट कर लिया। इस पार्ट को हम यहाँ ले आए कट करके। ग्लास के इस स्फीयर के छोटे पार्ट को हमने कट कर लिया और यहाँ ले आए। इसे कहते हैं बेटा अपर्चर। इसे कहते हैं अपर्चर। ये जो छोटा पार्ट हमने कट कर लिया, इसे कहते हैं अपर्चर। अब इस छोटे पार्ट को हमने आउटर साइड पॉलिश कर दिया। आउटर साइड पॉलिश कर दिया तो ये सरफेस क्या बना, पॉलिश्ड सरफेस बना। ये सरफेस क्या बना, पॉलिश्ड सरफेस बना। ये सरफेस पॉलिश सरफेस बना। रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है, पॉलिश्ड साइड से या रिफ्लेक्टिंग साइड से। इससे अपोजिट साइड से रिफ्लेक्शन होगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट इस साइड होगा। इस साइड ऑब्जेक्ट होगा, इस साइड ऑब्जेक्ट होगा। जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वहीं से क्या आती है, रे ऑफ लाइट। वहीं से रे ऑफ लाइट। तो यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी और यहाँ इस पे आके रिफ्लेक्शन होगी। इस पे आके रिफ्लेक्शन होगी। इस पे आके रिफ्लेक्शन होगी। अब ये जो अपर्चर था, ये जो अपर्चर था, ये जो अपर्चर था, इस अपर्चर के सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं, सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं पोल। सेंटर ऑफ पॉइंट को हम कहते हैं पोल। इसको हम कहते हैं पोल।
और रिप्रेजेंट किया जाता है P से। ठीक है, ये जो हमारा ग्लास का स्फीयर था, इस ग्लास के स्फीयर का जो सेंटर था वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस अपर्चर का। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों? क्योंकि ये जो अपर्चर है किसका पार्ट है? ये इसी स्फीयर का पार्ट है। यहीं से हमने इसको काट के यहाँ लेकर आए हैं। ठीक है, यही इसी से काट के तो हम इसको यहाँ लेकर आए हैं ना बेटा, यही तो अपर्चर है। ठीक है, तो जब ये स्फीयर का पार्ट था उसका जो सेंटर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो वो यही सी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ठीक है, और इसी स्फीयर का जो रेडियस है आर, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। अब देखिए, अगर ये स्फीयर बड़ा हुआ, अगर ये स्फीयर बड़ा हुआ तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर ये स्फीयर छोटा है तो इसका रेडियस छोटा है। अगर ये स्फीयर इतना बड़ा है तो इसका रेडियस इतना बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो अपर्चर जिस स्फीयर से काटा गया है उस स्फीयर का साइज इस अपर्चर पे डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज इसमें आएंगी। ठीक है, उस हिसाब से इससे रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब कहाँ होगा? ये डिपेंड करता है कि जिस स्फीयर से ये काटा गया है वो किस साइज़ का था। तो हमने ये समझा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, पोलिश्ड सरफेस कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है। ठीक है, और पोल क्या होता है। ठीक, अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जिसे हम कैसे कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जो हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों कनेक्शन याद रखना बेटा, अपर्चर का स्फीयर के साथ क्या कनेक्शन होता है। ठीक है, वो अब इस स्फीयर का जो सेंटर है वही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जो आगे, इससे आगे आपको इस तरह की इमेजेस दिखेंगी, इससे आगे हम इसी तरह की इमेजेस में बात करेंगे, इस स्फीयर को गायब कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसकी उत्पत्ति इस स्फीयर से ही हुई है। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वही इस अपर्चर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस अपर्चर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो पोल है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और क्योंकि इस स्फीयर का जो रेडियस था वही इस अपर्चर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये जो स्ट्रेट लाइन इनको ज्वाइन कर रही है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो हमने अभी देखा कि इस ग्लास स्फीयर से हमने एक छोटा टुकड़ा काटा, इस ग्लास स्फीयर से हमने ये एक छोटा टुकड़ा काटा जिसको हम अपर्चर कह रहे थे, जिसको हम अपर्चर कह रहे थे। इसके आउटर सरफेस पे हमने की थी पॉलिश, और हमने कुछ टर्म्स को समझा था, कुछ टर्म्स को समझा था। ये जो सरफेस होता है बेटा, ये जो सरफेस होता है, ये अंदर वाला सरफेस, इसको कहते हैं कनकेव साइड, इसको कहते हैं कनकेव साइड, इसको कहते हैं कनकेव साइड। ये जो आउटर सरफेस होता है इसको कहते हैं कन्वेक्स साइड, इसको कहते हैं कन्वेक्स साइड। अंदर के सरफेस को कहते हैं कनकेव साइड, आउटर सरफेस को कहते हैं कन्वेक्स साइड। और रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है? जो पोलिश्ड से अपोजिट होता है। ये पोलिश्ड सरफेस है ना, यह हमने पॉलिश किया है, पॉलिश सरफेस है। तभी मैं आपको कह रहा था ये बात याद रखना, सारी चीज़ें इंटरलिंक हो गई आगे। ये पॉलिश सरफेस है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? इससे अपोजिट ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो मिरर किस साइड हुआ? इस साइड। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इस साइड। तो फ्रंट ऑफ द मिरर क्या हुआ? फ्रंट ऑफ द मिरर कौन सी साइड हुई? ये साइड। बैक ऑफ द मिरर क्या हुई? ये वाली साइड। फ्रंट ऑफ द मिरर ये वाली साइड, बैक ऑफ द मिरर ये वाली साइड। तो इसको कनकेव साइड भी कहते हैं, और ये कन्वेक्स साइड है। इस केस में जो पॉलिश सरफेस है वो कन्वेक्स साइड है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कनकेव साइड है। तो अगर तो रिफ्लेक्शन कनकेव साइड से हो रही है, अगर तो रिफ्लेक्शन कनकेव साइड से हो रही है तो उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। अगर तो रिफ्लेक्शन कनकेव साइड से हो रही है तो उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। अगर इससे अपोजिट कर दिया जाए, इससे अपोजिट कर दिया जाए कि हम तो यहाँ पॉलिश करेंगे, यहाँ पॉलिश करेंगे,
सब कुछ उल्टा हो गया। ये पॉलिश सरफेस हो गया, पॉलिश्ड सरफेस हो गया, ठीक है, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया। तो ये क्या बन गया, इससे अपोजिट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपको अपनी इमेज देखनी है तो कहाँ खड़े हो गए, यहाँ पे। आपको अपनी इमेज देखनी है तो यहाँ खड़े हो गए, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया, ये पॉलिश सरफेस बन गया। फ्रंट ऑफ द मिरर क्या हुआ, कौन सी साइड हुई, जिस साइड आप खड़े हो। आप मिरर के फ्रंट में खड़े होते हो हर रोज, ठीक है। तो ये फ्रंट ऑफ द मिरर हुआ, ये फ्रंट ऑफ द मिरर हुआ, ये बैक ऑफ द मिरर हुआ, ये बैक ऑफ द मिरर हुई, ठीक है। तो ये पॉलिश सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर कन्वेक्स साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है, ये कन्वेक्स साइड हुई ना, कन्वेक्स साइड हुई, ठीक है। यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन हुई है तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। अगर इस केस में ऊपर वाले में कनकेव साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है जैसा कि नीचे वाले में हो रहा है तो अपना कन्वेक्स मिरर। बना कहाँ से है, इसी स्फीयर से। उससे क्या होता है, जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वही इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इस केस में कनकेव मिरर के केस में यहाँ हमने पॉलिश, ये सेम है ना, इसको यहाँ ले आते हैं। यहाँ हमने पॉलिश की थी तो ये कनकेव मिरर था, ये कनकेव मिरर था, ये हमने पॉलिश की है। तो इसमें फ्रंट ऑफ द मिरर कौन सा है, फ्रंट ऑफ द मिरर कौन सा है, ये साइड है, फ्रंट ऑफ द मिरर ये साइड है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये इस कनकेव मिरर में फ्रंट ऑफ द मिरर है या बैक ऑफ द मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट ऑफ द मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट ऑफ द मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट ऑफ द मिरर है। अगर हम यहाँ पॉलिश करते हैं और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है हमारा ये वाला, तो ये हमारा बन जाता है कन्वेक्स मिरर, ये हमारा बन जाता है कन्वेक्स मिरर। अब इसकी फ्रंट और बैक दोनों चेंज होगी ना, अपोजिट हो गया उससे। तो अब हम ये पूछें कि कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, तो इसी साइड रहेगा ये तो इस साइड आएगा नहीं, ठीक है। तो ये बिहाइंड द मिरर होता है। कनकेव के केस में फ्रंट ऑफ द मिरर, कनकेव के केस में फ्रंट ऑफ द मिरर, कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब आप ये बात लिंक कर पा रहे हो कि ये अपर्चर इस स्फीयर का पार्ट था, इस पार्ट होने से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें इससे लिंक है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस किस, ये हमने एक केस देखा था, अपर्चर लिया था, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया बेटा ताकि अच्छे से विजिबिलिटी आए। तो ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है ना। ये कौन सा सरफेस है, पॉलिश्ड, ये रिफ्लेक्टिंग। फ्रंट ऑफ द मिरर कौन सा है, ये बैक ऑफ द मिरर कौन सा है, ये। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में होता है बैक पे होता है। अगर पॉलिश्ड यहाँ से करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है ना। तो अब जब पैरेलल रेज आती हैं कनकेव मिरर पे, पैरेलल रेज आती हैं कनकेव मिरर पे, यहाँ टकराती हैं, यहाँ टकरा के रिफ्लेक्ट होती हैं, यहाँ टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। पैरेलल मतलब किसके पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलती हैं, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलती हैं, वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलती हैं, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलती हैं। उस पॉइंट को कहते हैं बेटा फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब ये नेचुरल है, ठीक है, ये नेचर है कि ये यहाँ की यहीं मिलेगी। अब बात ये है कि पता कैसे लगता है कि यहीं मिलेगी, इसको खोजने का जो तरीका है उसमें जहाँ ये मिलती है वहाँ सबसे इंटेंस इमेज जनरेट होती है, सबसे इंटेंस इमेज जनरेट होती है, ठीक है। जब आप यहाँ स्क्रीन रखोगे, स्क्रीन मतलब कोई कागज़ रखोगे, ये मिरर है, कोई कागज़ रखोगे तो उसको अगर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करोगे तो सबसे इंटेंस इमेज आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहते हैं इमेज इंटेंस। मिल क्यों रही है, क्योंकि ये सारी जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज आ रही हैं ये यहीं इंटरसेक्ट कर रही है। और इमेज कब बनती है, जब एक से ज़्यादा रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती है वहाँ इमेज बनती है। तो सबसे ज़्यादा इंटेंस इमेज यहाँ बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइट रेज यहीं इंटरसेक्ट कर रही है जो पैरेलल आ रही है, ठीक है। और अगर यहाँ स्क्रीन रख के देखोगे तो वो इतनी इंटेंस इमेज नहीं बनेगी। तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर
और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में होता है। ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये इस डिस्टेंस का हाफ हुआ। एफ पी जो हुआ वो सी पी बाई 2 हुआ अगर सेंटर में है तो। ठीक है, इस एफ पी डिस्टेंस को कहते हैं बेटा क्या, फोकल लेंथ। इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, ये होती है फोकल लेंथ। और सीपी क्या थी, सीपी क्या था ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सी। तो एफ पी क्या हुई, फोकल लेंथ, और सी पी क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ क्या हुआ, r/2, एफ इक्वल टू r/2। देखो बेटा, जो हमने ये इमेज ली थी ये द एनिमेटेड टीचर चैनल से लिए, जो क्लिप दिखाई थी, तो ये इसमें क्या दिखा रहे हैं, जो ये कनकेव मिरर है हमारा, ये कनकेव मिरर है। इस केस में ये जो रेज हैं ये पैरेलल रेज हैं, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आ रही हैं। और जब एक एंगल पे हम इसको घुमा देते हैं तो ये फोकस नहीं है, तो यहाँ ये एग्जैक्टली मीटअप नहीं कर पा रही हैं। ये फोकस नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्टली मीटअप नहीं कर पा रही हैं, यहाँ एक गैप रह रहा है। और यहाँ कितनी रेज हैं, 1 2 3। ठीक है, और ये एग्जैक्टली मीट नहीं कर पा रही है, तो इसको हम फोकस नहीं कहेंगे। तो फोकस क्या होगा, जहाँ पर ये जब दोबारा इस थोड़े एंगल पे इस कनकेव मिरर को हमने घुमाया तो ये यहाँ पे अब ये एग्जैक्टली मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे कर रही हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पे एग्जैक्टली मीट कर रही हैं, इसलिए यहाँ सबसे इंटेंस इमेज बनेगी। और ये एक ही पॉइंट होता है जहाँ ये एग्जैक्टली मीट करती हैं। इसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और ये पॉइंट कौन सा होता है, ये जो हमने कनकेव मिरर ले रखा है ये किसी स्फीयर से काटा हुआ है, ये किसी स्फीयर का पार्ट है। तो उस स्फीयर का जो सेंटर था वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये इसका पोल हुआ। ठीक है, और ये जो लाइन हुई ये क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस हुई। और ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। तो ये क्या हुआ, ये अपनी क्या हुई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका हाफ क्या हुआ, फोकल लेंथ। अब आप समझ पा रहे हैं सारी चीजें। ये जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर है बेटा, क्योंकि ये इस स्फेयर के पार्ट हैं, इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। इन दोनों को ही स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। देखो बेटा, प्रॉपर रिवीजन करो, रिवीजन के बिना कोई ज्ञान काम नहीं आएगा। ठीक है, अपना रिवीजन शेड्यूल बनाओ और प्रॉपर रिवीजन करो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।